आइए नाज़रीन, आज हम आपको वाइट चिकन बारबेक्यू मील बनाने की रेसिपी देते हैं। इसके लिए हमने 3 चिकन की ब्रेस्ट ली हैं बोनलेस, जिनको कि हमने क्यूब्स में काट लेना है। इन क्यूब्स को हमने एक बोल में डाल लिया है और एक बड़ा पीस जो है वो हमने बटर का लिया है। सॉल्टेड बटर है और करीबन आप यूँ समझें कि अगर हम चोटी लगा के बटर लें तो 2 टेबलस्पून फुल होगा। इसको हमने 10-20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखा है। थोड़ा सा ये मेल्ट हो गया है और इसके बाद हमने इसमें कोई 1/3 टीस्पून जो है वो सॉल्ट का डाल दिया है। इसको अब हमने हिला लेना है। चिकन जो है वो ठंडी है, बटर गर्म है, तो ये थोड़ी ही देर में बटर जो है सॉलिड हो जाएगा। साथ ही हमने ये पोटैटोज जो हैं ये बॉईल कर रखे हैं और इनको हमने पील करके क्यूब्स में काट लेना है। अब हमने एक वॉक में या कढ़ाई में थोड़ा सा बटर डाला है और उसको हमने मेल्ट होने देना है। तो ये पोटैटोज जो हैं ये हमने इसमें डाले हैं और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा सॉल्ट डाल देना है। यूरोपियन कंट्रीज में सॉल्ट इतना नहीं डाला जाता, लेकिन चूंकि हमारा टेस्ट नमक में इतना डेवलप हो चुका होता है कि अगर हम वो बग़ैर नमक के खाएं तो वो हमें फिर अच्छा नहीं लगता। और ये जो सारा मील आज हम तैयार कर रहे हैं, इसमें अगर सॉल्ट ठीक है तो ये लाजवाब बनता है। अब उसी कढ़ाई में हमने मशरूम्स डाले हैं, थोड़ी सी क्यूब जो है वो बटर की डाली है और उनको अब हमने थोड़ा सा तल लेना है। इन मशरूम्स में से हमने आधे तो यूं ही निकाल लेने हैं और आधे का हमने सॉस तैयार करना है। तो सॉस तैयार करने के लिए हमने फ्रेश क्रीम ली है, जिसको ऑस्ट्रेलिया में थिकन्ड क्रीम कहा जाता है। ये आम व्हिपिंग क्रीम है। और इसके बाद जो थोड़े से मशरूम बचेंगे उसमें हमने क्रीम डाल देनी है और जितनी क्रीम डाली है उतना ही दूध डाल देना है और इसको फिर थोड़ा सा पकने देना है। इस तरह से ये मशरूम सॉस जो है ये तैयार होगा। बहुत ही मज़ेदार सॉस तैयार होता है। और अब हमने उसी पैन को थोड़ा सा वाइप किया है नैपकिन से और उसमें थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है। इसमें अब हमने एक टोमेटो जो है, जो कि वाइन टोमेटो है और खट्टे होते हैं, वो बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो इस तरह बटर और सॉल्ट में लो हीट करके आपने इस टोमेटो को बटर में रख छोड़ना है। हिलाना नहीं है, अगर आप हिलाएंगे तो ये लाल नहीं होगा, ये फिर पानी रिलीज कर देगा, तो वो रोस्ट का जो टेस्ट है वो नहीं आएगा, बॉइल्ड टोमेटो का आएगा, वो आपने नहीं करना है। तो इस तरह पर आपने इसको एक आध दफ़ा पलटना है और जिस तरफ को आप पलटें उस तरफ को आप उसको रखा रहने दें काफ़ी देर के लिए, ताकि वो पक जाए। जब किनारे आपको दिखने लगे कि लाल होने लगे हैं, फिर आप उसको टर्न कर सकते हैं। अब ये जो चिकन है बटर वाली, इसको हमने स्क्यूअर्स पे चढ़ा लेना है। आपके पास अगर बारबेक्यू की सहूलत ना हो तो आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रिल करें तो अवन को बंद ना करें, बेक ना करें। अगर आप बेक करेंगे तो ये ड्राई हो जाएगी। तो ग्रिल में थोड़ी सी ट्रे को ऊंचा कर लें ताकि स्क्यूअर्स जो हैं वो रॉड जो गर्म होती है उसके बहुत करीब हो जाएं। उस तरह से ये बड़ी अच्छी तरह से लाल हो जाएंगे। अब हम इनको बारबेक्यू पे लिए चलते हैं, जहाँ के हमारी बेटी ने अपने लिए बीफ पहले से ही रखा हुआ है। हम हमेशा सोचा करते थे कि शिकार पे जो लोग जाया करते थे वो वहीं हंट करते थे, वहीं इस तरह आग पे बनाते थे, तो उसका टेस्ट क्या होगा। जब हमने इस तरह पर बारबेक्यू खाया तो हमें यकीनन अंदाजा हुआ कि असल जो मीट का टेस्ट है कि आप क्या खा रहे हैं वो इसी रेसिपी में आता है, कि आपको पता लगता है कि चिकन जो है उसका असल फ्लेवर क्या है। और यकीन मानिए कि बाज़ औक़ात हम उसे स्पाइसेस डाल के, चीज़ें डाल के बेहतर करने की बजाय ख़राब कर रहे होते हैं और हर वक्त वैसे मसाले खाए भी नहीं जाते। अब ये ब्रोकली है, इसको हमने काट के 3 मिनट्स के लिए बस यूं ही माइक्रोवेव में रखा है और गर्म गर्म पे ही हमने थोड़ा सा बटर लगा दिया है, जो कि ऑलरेडी सॉल्टेड बटर है। तो अब ये स्क्यूअर्स जो हैं इनको हम प्लेट में निकालते हैं, ब्रोकली थोड़ी सी अपनी प्लेट में लगाते हैं। इसके बाद हमने मशरूम्स जो तले थे बटर में वो डाले हैं और पोटैटोज जो बटर में फ्राई किए थे वो हैं, टोमेटोज जो हमने रोस्ट किए थे बटर में वो डाले हैं और इसके बाद हमने इसमें मशरूम सॉस डाल देना है। तो बहुत ही मुकम्मल मील जो है ये तैयार होता है। ना ज़्यादा मॉइस्ट है, ना ड्राई है, ना अनहेल्दी है बहुत ज़्यादा और ना ही हेल्दी है। जिन लोगों ने बटर से बहुत ही एहतियात करनी है वो चाहें तो इसे ऑलिव ऑयल से भी तैयार कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपकी बहुत अच्छी तैयार हो और आपको पसंद आए। जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है, जहाँ पर बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ और टिप्स वगैरह आपकी नज़र से गुजरेंगी। आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।